कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योर मुल्लाज, ठीक है, उनसे क्वेश्चन करना ना छोड़ो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, और यकीन मानो किसी पे भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जलेबी मिलेगी, आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं और मैं इस लेवल पे गुजर चुका हूं कि मुझे 2 मस्जिदों से धक्का देके निकाला गया हुआ, ठीक है, तो मैं इस लेवल पे गुजरा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी जब तक उस लेवल पे नहीं आओगे कि आपको धक्के मार के ना निकाला जाए, क्योंकि आपको चुप करा करा के थक जाएंगे कि नहीं इस पे सवाल अब नहीं, इस पे सवाल अब नहीं, और आप फिर कोई करोगे, फिर अगला लाओगे, अगला लाओगे, और फिर वो आपको कहेंगे यार तुम दोबारा इस मस्जिद में ना आना, वी डोंट नीड पीपल लाइक यू, तू एथियस्ट हो चुका है, तू एथियस्ट हो चुका है, तू शैतान के शर में आ चुका हुआ है, तुझे 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 अल्लाह हिदायत ही नहीं देना चाहता। ये जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा ना आपका, वो होगा जब आपको कोई मुल्ला कह देगा ना अल्लाह तुझे हिदायत नहीं देना चाहता, तू हिदायत के काबिल ही नहीं है, द लफ्ज आएगा तू अल्लाह की हिदायत के काबिल ही नहीं है, फिर आप कहेंगे फिर ऐसे अल्लाह को मेरा ठुल्ला। एंड इफ यू कीप ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस, आपको ये जरूर जवाब मिलेगा, अगर आप प्रॉपर मुल्लाओं की मस्जिदों में जा जाकर उन्हें सवाल करेंगे और आप उनको काउंटर देंगे। मैं काउंटर देता था, अमूमन लोग सवाल करके ना चुप करके बाहर आ जाते हैं, यार ठीक है नहीं सवाल है जलेबी है, काउंटर नहीं देते। काउंटर देंगे जिस वक्त आप, और वो फंसेंगे ना, क्योंकि उन्हें पता है उनके इर्द गिर्द उनके स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, क्योंकि जब वो आपके सवालों का जवाब देंगे वो अपने स्टूडेंट्स भी साथ रखते हैं 2-3, ठीक है, और इवेंचुअली उन्होंने कहना है अल्लाह तुझे गुमराह कर रहा है, या अल्लाह तुझे हिदायत के काबिल नहीं समझता, तू एथियस्ट हो चुका हुआ है, तू शैतान के शर में आ चुका हुआ है, वगैरह 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 वगैरह। दिस इज गोइंग टू हैपन माय फ्रेंड। एंड यस, मैं तो रोया था 2 दिन, रोया भी था कि मैंने अल्लाह को छोड़ दिया, अब क्या जिंदगी में रह क्या गया। मैं क्राई भी किया था 2-3 दिन आंखों के आंसुओं के साथ। एंड तेरे पे भी ये वक्त आ सकता है, बिकॉज तू भी इमोशनल बंदा है मेरी तरह का, लेकिन इवेंचुअली इट्स लाइक ये सिर्फ हमने बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग है ना वो हमें रुलाएगी, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस धर्म में, इस दीन में कुछ नहीं। It's nothing but a cultish movement created by one man for his army, for his power, जैसा कि अभी आयशा की दीदी से मैंने साबित किया, उसकी पावर, उसकी सेक्स। जिस तरह लोग घोड़े रखते हैं ना, मोहम्मद वुमेन रखता था। थिंक अबाउट इट, द वे पीपल बैक इन दोज डेज वो घोड़े पसंद करते, अस्तबल में घोड़े रखते थे, मोहम्मद औरतें रखता था, हिबा की हुई औरतें, स्लेव औरतें, शादी की हुई औरतें, दैट्स इट मैन। और पावर, और क्या है, थिंक अबाउट इट, सोचें, हाँ, आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव आ गए, सोचे। एक साइंस और का एक पर्सपेक्टिव। एडम, एक लास्ट पॉइंट बस इनको मैं देके भेज, मैं चाह रहा था कि बहुत सारी बातें हो अजल भाई से, लेकिन बहुत ओवरडोज भी हमको नहीं करना है इनको। एक लास्ट चीज, अभी जितनी बात एडम ने आपको बताई उसके साथ और एक एक चीज अगर आप देखो, फिलोसॉफिकली भी देखो आप, जो भी एक यानी होलिस्टिक वे में जो भी कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है, अल्लाह का टेस्ट है और हिदायत, गुमराही, ये सारी चीजें, इसमें आप एक चीज, एक छोटी चीज चीज भी आपके जहन में मैं डालना चाहता हूँ अजल भाई, कि आप इस बात को जरूर पूछना कि अल्लाह जो जेनेटिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, बड़ों की बात नहीं कर रहा, जो जेनेटिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको अल्लाह क्यों पैदा कर रहा है? अगर टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अल्लाह दे रहा है कि वी हैव बीन सेंट हियर फॉर अ टेस्ट, तो वो जेनेटिकली डिसेबल्ड बच्चे जो है हु कैनॉट थिंक, और उनकी जिंदगी पूरी तकलीफ में, वो कौन सी बीमारी होती है यार एडम, वेयर आई फॉरगॉट द थैलेसीमिया नेम? और व्हाटएवर, सो मेनी। हाँ, थैलेसीमिया, और भी एक है जिसमें मंगोल चाइल्ड, देन यू हैव वन मोर वेयर चाइल्ड कैन नॉट सिट आल्सो, उसकी गर्दन भी नहीं बैठती है, सर दे आप जस्ट लाई डाउन। उसको छोड़े सर, जिनके जिनके बाजू नहीं हो रहे, जिनके बाजू नहीं हाँ, है, टांगे नहीं है, आप वो देखो ना, वो सही बुखारी की हदीस याद करो जिसमें सुलेमान ने एक ही रात में 90 औरतों के साथ सेक्स किया था। हजरत सुलेमान ने एक ही रात में 90 औरतों के साथ सेक्स किया था, और उसने डाउन बिस्मिल्लाह नहीं सिंड्रोम। पढ़ा था, ठीक है, हाँ डाउन सिंड्रोम, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, तो क्या हुआ, किसी से बचा नहीं हुआ, लेकिन एक से हुआ, और वो भी आधा आधा बचा। क्या मतलब है, उसका एक बाजू एक टांग नहीं है। लाइक इमेजिन दैट। तो मोहम्मद को पता था कि लोग इस तरह माजूर भी पैदा होते हैं, तो टेस्ट किस चीज का, माजूर और टेस्ट, मेक सेंस। ये वाला आदम ब्रो, डू सवाल यू भी बिलीव? अजहल भाई जरूर पूछना आप। ठीक है, लेकिन साहिल भाई, एडम भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। डू यू बिलीव लाइक उमर रोड द प्रेजेंट वर्जन ऑफ कुरान? नहीं सर, उमर के जमाने का कोई कुरान नहीं है आपके पास, तो पहला कुरान किस जमाने का है? तकरीबन 250 साल के बाद आफ्टर मोहम्मद। और वो भी जो 250 साल के बाद करते हैं, वो करते हैं कि डिफरेंट पैराचमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज को इकट्ठा करके कोई 70-75% कुरान बनाते हैं। अब आप देखो, एक पैराचमेंट आपको मिल रहा है दूसरे पैराचमेंट से 200 किलोमीटर दूर, तीसरा मिल रहा है आपको 800 किलोमीटर दूर, चौथा मिल रहा है आपको 600 किलोमीटर दूर, उसको मिला के कुरान बनाते हैं। जो आपका करंट कुरान है हफ्स का, वो हफ्स कहता है कि उसने आसिम से लिया, हफ्स अन आसिम है, ठीक है। आसिम का कुरान आपके पास है ही नहीं कि उसको वेरीफाई कर सके कि हफ्स का कुरान वही है जो आसिम का है, और हाफज को वैसे ही कहा गया है झूठा है। बुखारी ने,
कुर्तबी ने, तिबरी, पिक एनी सिंगल पर्सन इन द हिस्ट्री, ठीक है, अबू दाऊद ने, हर बंदे ने कहा हफ्ज इज अ लायर, हफ्ज जो है एक झूठा है, हफ्ज जो है एक मक्कार है। मुझे बताओ फिर हफ्ज का कुरान, उसने जब कहा कि मैंने आसिम से लिया तो उस पर यकीन कैसे करते हो? नहीं नहीं नहीं, कुरान के मामले में वो सच्चा था। अबे साले कैसे पता है? हदीसों के मामले में झूठा है तो कुरान के मामले में सच्चा कैसे है? कुरान भी तो हदीस है। कुरान, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि कुरान इज हदीस, ठीक है, हदीस कहते हैं कि नई बात सपोजिटली। तो हाफ्ज अगर झूठा है और मक्कार है और वो कह रहा है मैंने कुरान आसिम से लिया है, तो आप कैसे मान सकते हैं जब आपके पास आसिम का कुरान ही नहीं है? और आसिम ने कुरान कहां से लिया? उसके ऊपर भी 2 चेन बनती है, फिर कहीं जाके उस्मान से जाके मिलती है, लेकिन उनमें से दोनों चेनों में से किसी का भी कुरान नहीं है आपके पास। बाबा जी का ठुल्लू मैंगो। तो और कुरान की जो कैनोनाइजेशन है वो 1924 के अंदर हो रही है इजिप्ट के अंदर, उससे पहले कुरान कैनोनाइज ही नहीं था। और वो अगर आप उसको स्टडी करें इंटरनेट के ऊपर, कैनोनाइजेशन ऑफ कुरान इन 1924 कायरो एडिशन, जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्यों हुआ। क्योंकि उस जमाने में जिस तरह इंडिया के अंदर पहले होते थे ना ये गुरुकुल्स, ठीक है, Yeah, yeah, गुरुकुल्स होते थे, yeah. वहां पे भी मदरसाज होते थे, यानी यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इंडस्ट्री नहीं थी। तो 90s में स्कूल इंडस्ट्री शुरू हुई, टीचर्स शुरू हुए, राइट। तो जब वो ये इंडस्ट्री शुरू हुई, टीचर शुरू हुए, तो भाई एक तो गुरुकुल जमा चीज होगी ना, तो एक मुल्ला जो पढ़ा रहा है वही सब पढ़ेंगे। लेकिन जब स्कूल शुरू हुए और डिफरेंट लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया, एक बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, तीसरा बच्चा कोई कुरान पढ़ रहा है, और वो स्कूल में कुरान पढ़ा रहा है। टीचर ने एक बच्चे को गलत कह दिया कि ये तूने गलत लफ्ज लिखा है, तो उसके माँ बाप आ जाते थे, ये तूने कैसे गलत कर दिया, ये देख कुरान हमारा, हमारे फलाने गुरु साहब ने, यानी कि हमारे फलाने मुफ्ती साहब ने, मौलाना ने हमें अपने बचपन से पढ़ाते हैं, हमारे पास ये वाला कुरान है, ये वर्ष है, या ये अदूरी है, या सूसी है, ठीक है। तो वो मसला हो गया। सो व्हाट दे डिड वाज, कायरो 1924, उन्होंने सब लोगों के सारे कुरानों को खत्म किया और एक हाफिज का कुरान पकड़ लिया और उसको कैनोनाइज किया कि हमारी इधर इजिप्ट के अंदर सिर्फ यही कुरान चलेगा, ठीक है, और पूरे इजिप्ट में ये कुरान चलेगा। और बाकी तमाम कुरान उसे लेके उसको रेड सी के अंदर फेंक दिया, बाकी सारे कुरान रेड सी के अंदर फेंक दिया। सर ये हिस्ट्री है। पहले उस्मान के मुताबिक बुखारी में जलाए गए, दूसरी दफा कुरान की डेसिक्रेशन हुई इजिप्ट में 1924 में। उसके बाद सऊदिया ने हफ्स वर्जन ऑफ कुरान को अडेप्ट किया 1940s में किसी टाइम पे, मुझे अब भूल गया है कि 46 है या 45 है, लेकिन 1940s में किसी टाइम पे हफ्स कुरान को सऊदिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और आप आज मुझे कह रहे हो कि हमारे पास सारे कुरान एक जैसे हैं। अबे कुरान को कलेक्ट करके सिंगल कुरान बनाने में तो अभी 100 साल भी नहीं गुजरे, उससे पहले तो हर किसी पे अपना कुरान चल रहा था। यू सी हाउ फेक दिस नैरेटिव इज, यू सी हाउ। आप एक काम करें, आप जाके देखें डिबेट, मेरे कहने के ऊपर एक डिबेट देखें, द क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली, शेयर द जाके लिंक देखिए। आल्सो एडम, अगर इफ यू हैव द लिंक रिपीट रेडी। कीजिए एक बार, मैडम मैडम और साहिल भाई दोनों रिपीट कीजिए एक बार। एक द क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शब्बीर अली। शाबिर अली, क्लासिकल डिबेट बिटवीन जे स्मिथ एंड शाबिर अली। ये जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो हाँ, आपको ये, सॉरी गूगल कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं लिंक भेजने लगा हूँ लाइव चैट हाँ, के अंदर भी, तो आपको हाँ, मल्टीपल मिल जाएंगे। 2012 के अंदर हुई थी, आज से तकरीबन 11 साल पहले 2012 में हुई थी, ठीक है। हाँ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जे स्मिथ ने डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान के ऊपर बात की थी शाबिर अली से, और हाँ, उसने सना मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना उसको हाँ। बेस बना के बात की थी, और उस वक्त सना मैन्यूस्क्रिप्ट में उसने 8000 के करीब एरर्स दिखाने की कोशिश की थी। और शाबिर अली ने पता है क्या 19 का पहाड़ा पढ़ा था। अब 19 का पहाड़ा किसने पढ़ा हुआ है? डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। ये लीजिए, आज चाइल्ड हार्टेड जी ने शुरुआत की है। मेस्मराइजिंग वॉइस साहिल सर, थैंक यू सो मच। उसी तरीके से ट्रूपर भाई, मीना सिंह हेलो एवरीवन कह रही हैं। समर कुमार भाई ने भी कंफर्म किया है। राजनाथ भाई कह रहे हैं नमस्ते, थैंक यू सो मच। परशुराम कह रहे हैं माशा ओम। आकाश जोशी, एक्स मुस्लिम अर्दन 786, ओम हो अकबर, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। निशा जैन जी भी है आज शुरुआत से। फ्री थिंकर भाई भी है। हेलो फैंस, हेलो फैंस। तो गाइस, जितने लोग देख रहे हैं 383 लोग, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और बड़ी ही ज़बरदस्त स्ट्रीम होने वाली होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है।
ये टॉपिक कई लोगों ने उठाया है, हमारे चैनल पे ये टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हुआ था, इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे भी ये टॉपिक डिस्कस हो। एक्स मुस्लिम अयान भी कह रहे हैं हेलो साहिल भाई, थैंक यू सो मच अयान भाई। डॉक्टर संदीप रेड्डी भाई का सबसे पहला सुपर चैट, कह रहे हैं आवाज आ रही है सर, लव यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप सर। ओके, लिंक पिन कर दिया गया है और सिर्फ हमारे मोमिन भाइयों के लिए है कि वो जुड़े और आज के टॉपिक पे बताए कि ये जो तौहीद 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 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ अलमाइटी, वन क्रिएटर, ये जो बोंगिया आप लोग मारते हैं, तो भाई कुरान में तो अल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है कि दूसरे खालिक भी है, दूसरे क्रिएटर भी है। अभी आप लोगों को लगेगा, मोमिनों को लगेगा अरे ये क्या मजाक चालू है यार, ये अब नया कहां से लेके आए आप। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मोमिनों ने ये चीज पढ़ी नहीं है, कुरान को समझ के पढ़ाई नहीं है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। जयदीप पटेल भाई, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया।